हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2। देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार वर्ड को रिपीट करके बहुत हार्ड लैंग्वेज बना दी गई है और आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लग रहा होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसके बाद में फिर आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water circular such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder 60 centimeter and its height is 120 सेंटीमीटर। आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बता दें कि इसमें इतनी जगह सर्कुलर सर्कुलर लिखा है, आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। सर्कुलर को आप एक किनारे रख दें तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। सीधी सीधी बात आप ये समझिए, इसमें जो दिया हुआ है उसमें ये है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर आपका एक रखा हुआ है क्या, कोन। तो टोटल मिलाकर के जो सॉलिड है उसका शेप क्या हो गया, नीचे का हो गया हेमिस्फेरिकल और ऊपर का हो गया कोन के तरह का, ठीक है ना, कोन शेप का हो गया, ठीक है। और वो जो सॉलिड है वो रखा है एक सिलेंडर के अंदर और उस सिलेंडर में पानी भर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, उस सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो जो उस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम सिलेंडर का कवर कर लेता है वो सॉलिड, ठीक है ना, और बाकी जगह पर पानी भर जाता है, ठीक। अब पूछा आपसे ये गया है कि आप ये बताइए कि उस सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा है, सॉलिड को अंदर डालने के बाद पानी उसमें कितना बचा, यानी पानी का वॉल्यूम पूछा गया है। सीधे सीधी बात इसमें ये बनती है कि आपको पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद में सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेना है और सिलेंडर के वॉल्यूम से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। जितना आएगा वो उसके अंदर जो पानी बचा हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा और वही आपका आंसर है। एक चीज़ आपको और बता दें, इसमें रेडियस कई जगह लिखी हुई है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कितनी रेडियस है इसके अंदर। तो आपको ये भी हम बता दें कि आप ये देखिए, जहाँ भी रेडियस लिखी है वो केवल 60 सेंटीमीटर लिखी है, इसके अलावा अलग कुछ नहीं। बार बार 60 सेंटीमीटर, बार बार 60 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप बिल्कुल इसमें भी कंफ्यूज ना हो। मतलब उसमें जो बार बार 60 दे रहा है तो मतलब यही है कि जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस 60 है, जो कोन है उसका भी रेडियस 60 है और जो सिलेंडर है जिसके अंदर वो सॉलिड डाला गया है उसका भी रेडियस 60 है। यानी कुल मिला करके तीनों की रेडियस 60 है। इतना आप लोग दिमाग में घुसा लें। आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो मिले और आप उसका लाभ ले सकें, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही करीब हैं। और ये जो क्वेश्चन इस समय हम सॉल्व करवा रहे हैं बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन हैं और आपको डाउट क्रिएट करने वाले क्वेश्चन हैं। इस वजह से हम जो सॉल्व करवा रहे हैं आपका पूरी तरीके से डाउट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो इस वजह से पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। तो आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जितना भी सर्कुलर लिखा हुआ है आप दिमाग से निकाल दें, नहीं तो सर्कल की गोल गोल घूमते रहेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ एक ये है, जो रेडियस इसमें दी है तो रेडियस को आप अलग अलग ना मानें, तीनों की रेडियस सेम है, ठीक है ना। वो अलग अलग लिख दिया गया लेकिन रेडियस आप देखिए हर जगह 60 ही है, तो उसमें कुछ भी नहीं है।
हेमीस्फीयर, कोन और सिलेंडर की रेडियस सेम है, ये दिमाग में रख के चलते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले अच्छे से इसका बनाते हैं फिगर, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा है अच्छा खासा। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इरेज और उसके बाद बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में इसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं और बहुत कम समय में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको मैं कर देता हूं इरेज। देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिगर। तो फिगर की कंडीशन क्या है, सबसे पहले बना लीजिए सिलेंडर। क्या बनाएंगे, सिलेंडर। बहुत ध्यान से बनाएंगे। ये है सिलेंडर, क्लियर देखें। इसके बाद में ये आपका एक मैं बना रहा हूं हेमीस्फीयर, ध्यान से देखें। और इसके ऊपर ये आपका बन गया सॉलिड। देखिए आपका सॉलिड ये है, तो आप ध्यान रखें कि ये सॉलिड जो आपका है वो इस सिलेंडर में पानी भरने के बाद सॉलिड को डाला गया है। तो सॉलिड ने अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को कर दिया डिस्प्लेस। क्या कर दिया, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अब जितना पानी बचा उसका क्या वॉल्यूम है, बस यही पूछा गया, आपको ज्यादा कुछ चक्कर में ना पड़े। अब ध्यान से देखें, यहां पर आपका पानी जो है जब ये डाल दिया गया, पूरा ये जो सिलेंडर था इसको पानी से भर दिया गया, उसके बाद भी सॉलिड डाला गया, तो सॉलिड ने अपने वॉल्यूम के इक्वल डिस्प्लेस कर दिया वाटर को। ठीक है, ये जो सिलेंडर की पूरी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो कोन है इसकी जो ये हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है। कितनी है, 120 सेंटीमीटर। और जो सभी की रेडियस है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, यानी यहां पर आपको हम कंफ्यूजन थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से इसको समझ लें। मतलब चाहे वो कोन की रेडियस हो, हेमीस्फीयर की रेडियस हो, सिलेंडर की रेडियस हो, 60 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब जो ये सिलेंडर का आपका पूरी हाइट है इसको आप कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जो ये कोन की हाइट है इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, यानी कोन का जो हाइट है वो हो गया। अब सिलेंडर की हाइट कैपिटल H से हमने कहा है, यानी 180 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आसान है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आंख बंद करके क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, तो पाई हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 60, पाई की वैल्यू अभी मत रखिए, इंटू 60 और 180 आपका है सिलेंडर की हाइट।
अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा इतना 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिए, इतना आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब किसका वॉल्यूम निकालेंगे? अब वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग इस सॉलिड का। बहुत ध्यान से समझें, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आप लोगों को घुमा घुमा के फंसाया है और कुछ नहीं। तो देखिए अब क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए सॉलिड में है क्या? एक तो हेमिस्फीयर है और एक है कोन, ठीक? तो दोनों के वॉल्यूम प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब यहां पर कॉमन क्या ले लेंगे? यहां पर कॉमन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब 1/3 भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 3 ऐसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया तो यहाँ बचा h, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2r। क्या बचेगा? 2r। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे करवाते हैं। आप लोग देख रहे हैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। इतना आप लोग लिख लिए, नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आप लोग नीचे कंटिन्यू रखिएगा। अब वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू तो अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। और r की वैल्यू आपको पता है 60 है, उसको कभी चेंज नहीं करेंगे। और ये स्मॉल h का मतलब है कि कोन की हाइट कितनी है? 120, और प्लस 2r का मतलब है 60। बहुत ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा पाई/3। पाई/3 क्यों? आप यहाँ से कट कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 6 to 12, यानी 1200 हो जाएगा। और ये जब आ जाएगा 120, ध्यान दें 120 और 60 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा 240, ठीक है। अब ये पाई यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 2 जा 20, 4 और 4 28, ये हो गया, ठीक। ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब यहां पर क्या बचा? इसी का कर दीजिए डिफरेंस कर दीजिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या निकल आएगा आपका? आपका निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, ठीक है। लिखेंगे इसको स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को कर दीजिए माइनस, तो आ जाएगा 648,000 पाई माइनस ये हो जाएगा 288,000 पाई, ठीक है।
इसको अगर हम कर देंगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360 यानी 000 हो जाएगा, है 000 नहीं 4 टाइम 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई। क्लियर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, आप चाहें तो इसको यहीं पर रोक सकते हैं, जिनको आगे करने में दिक्कत हो वो यहीं पर इसको रोक दें, और जिनको आगे करने में दिक्कत नहीं है, जो बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं, वो आगे पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करें। तो आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 22 का जब कर देंगे तो आ जाएगा 792,000/7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1131428, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे अगर हम इसको और डिवाइड करते जाएंगे तो 5 7 चाहे और कर सकते हैं, लेकिन इसका करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 57142, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो आंसर दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है। किसमें दिया है? मीटर क्यूब में। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें, ये कहीं नोट कर लें आप लोग, क्या कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखें, इसको कहीं नोट कर लीजिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो जब 10 लाख से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 लाख में कितने आपके जीरो हैं? 6। तो आपका जो ये डिसिमल है वो 6 डिजिट लेफ्ट में खिसक के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 1.131। यहीं छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, यहीं छोड़ दो। तो ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एप्रॉक्स। क्या लिखना पड़ेगा? एप्रॉक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए, भले ही इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समय लगा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपका जो डर है वो पूरी तरीके से इस क्वेश्चन से निकल जाए। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से करें। है कुछ नहीं इसमें, केवल भौकाल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहीं तक आपका यही रिजल्ट था।